पीडी शर्मा साहब यानी कि प्रभुदयाल जी शर्मा, मूलतः रैणी अलवर के रहने वाले, और आज जेवीपी मीडिया ग्रुप की इस ज्ञान गौरव यात्रा में आपके बहुत सारे जीवन के अनुभवों को हम साझा कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आईजी तक पहुंच जाऊंगा, किंतु हम कठिन परिश्रम करते थे। और उस समय जब हम पढ़ते थे तब लाइट भी नहीं थी जी, तो लालटेन और चिमनियों में पढ़ते थे। राजगढ़ जो हमसे 15 किलोमीटर दूर था, वहाँ पैदल हम जाते थे पढ़ने में। 8 भाई बहन थे जी, फादर प्राइमरी टीचर थे। तो हमने बहुत, यदि ये कहूँ कि गरीबी देखी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, किंतु एक लगन थी, और लगन और कठोर परिश्रम, ये दो ही एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे आदमी जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल। और तो सर आप मूलतः कौन से गांव से? मैं राजगढ़, रैणी, अलवर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। अलवर डिस्ट्रिक्ट में रैणी है, छोटा सा गांव। अब तो वहाँ तहसील हो गई, सब एसडीएम ऑफिस भी हो गया, वहाँ म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट भी बैठता है। पर पहले कोई सुविधा नहीं थी वहाँ, सड़क भी नहीं थी, हमको पैदल ही आना जाना पड़ता था। खाना बनाते थे और बहुत उस तरह से रहते थे हम लोग, हवाई चप्पलों में पहन के रहते थे, इस तरह रहे। उसके बाद में सर आप जब स्कूलिंग आपकी रैणी आसपास में हुई, तत्पश्चात फिर आप हाई एजुकेशन के लिए अलवर, राजऋषि कॉलेज अलवर, अच्छा, वहीं से आपने ग्रेजुएशन किया? हाँ, वहीं से ग्रेजुएशन किया। फिर पीजी मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट से यहाँ से किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। जी। तो पहले आपका ख्वाब टीचिंग में जाने का था या पुलिस मेरा में संयोग? नहीं, मेरा टीचिंग में जाने का था जी। किंतु मेरे को एक गुरुजी मिले, एमएम शर्मा जी, जो बेचारे अब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रभुदयाल, पढ़ने में तुम ठीक हो, मेरी एडवाइस मान करके तुम एलएलबी में एडमिशन ले लो। जी। पहले 5 पेपर हुआ करते थे इसमें, आरपीएससी में, तो तुम एक ही उसमें निकल जाओगे। और टीचर ही होता है, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे प्रोफेसर हो, उसके समाज में इज्जत नहीं है, अपने समाज में इज्जत नहीं है। तो मेरे को उन्होंने एकदम मेरी गाइडेंस, मतलब राय बदल दी। और मैं जो पीएचडी करने वाला था जी, वहाँ से हट करके मैंने एलएलबी ज्वाइन कर लिया। तो मैं यूडीसी भी रहा, पढ़ता भी रहा और अपनी तैयारी भी करता रहा। और पहले ही चांस में मैं आरपीएस में निकल गया। उसके कौन से साल की बात है सर जब आप आरपीएस बने? ये बात है 75। अच्छा, 75 एज के। हाँ, 75 में। कितने लंबे समय तक आपने नौकरी करी सर पुलिस में? मैं 2009 में रिटायर हुआ हूँ। 2009 में? हाँ, 25 और 9, 33 साल की नौकरी करी। 33-34 साल में नौकरी। तो आपका पदस्थापन जब आप पुलिस में आए तो उसके बाद कहाँ का रहा, किस तरीके का? नागौर, डीडवाना नागौर में रहा जी। और उसके बाद चूरू रहा। चूरू के बाद में फिर जयपुर आ गया। जयपुर में यूनिवर्सिटी डील करी, यूनिवर्सिटी में रहा काफ़ी। और फिर एंटी करप्शन में रहा। फिर मेरे को अजमेर पोस्टिंग मिल गई तो अजमेर में एडिशनल एसपी रहा, जहाँ हरिप्रसाद से मेरा संपर्क हुआ। और अजमेर के बाद में भरतपुर चला गया, भरतपुर रहा। फिर भरतपुर से झुंझुनू चला गया, झुंझुनू रहा। और झुंझुनू से फिर मैं जोधपुर डीआईजी सीआईडी में एंटी करप्शन में रहा। और डीआईजी, इसके बाद आईजी जोधपुर से मैं करीब 1.5-2 साल रहा। फिर मैं आरएसी में रहा और आरएसी से मेरा रिटायरमेंट हुआ जयपुर से। जी। तो सर अलग अलग पूरे राजस्थान का लगभग आपको पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनुभव रहा है। उस समय की पुलिस कार्य प्रणाली में अब बदलते दौर में उस समय थोड़ी मजबूती थी जी। उस समय बहुत मजबूती थी। और अगर सीएम साहब को किसी ने गलत फीड कर दिया है जी, तो हम 1 to 1 सीएम साहब से मिल करके उसको हम रेक्टिफाई करा लेते थे जी। और बिल्कुल सही काम करते थे। मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं था पहले? कम्युनिकेशन गैप, हाँ, इतना नहीं था। हालांकि मोबाइल भी नहीं थे उन दिनों में,
किंतु सीएम इस तरह के लोग थे जो सुनते थे जी। और मानते थे। उस समय बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल दबाव भी नहीं आते थे, दबाव होते थे तो हम उनको मानते नहीं थे। जैसे हरिप्रसाद में यही क्वालिटी थी, मेरे में भी कह सकता हूँ मैं, हालांकि तारीफ़ होगी मेरी, तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी पॉलिटिकल प्रेशर में आके कोई काम नहीं किया। आपने सर पुलिस के दौरान कार्य करने से कितने संतुष्ट हैं अपने आप को? कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि मैं कुछ कर सका। जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरे गांव में एक भी कांस्टेबल नहीं था जी। आज कम से कम 20-25 कांस्टेबल्स वहाँ पर हैं भर्ती। कांस्टेबल नहीं है, वो हेड कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। कुल मिला के पुलिस जॉब में आपको देखा देखी खूब लोग आए। हाँ, मतलब मैं निमित्त बना उनके लिए जी। मैं निमित्त बना। और आरपीएससी में भी मैं कई बार इंटरव्यू लेने गया हूँ जी। कम से कम 10-15 बार इंटरव्यू लेने गया हूँ आरपीएससी में। कैसा अनुभव रहा सर आरपीएससी में इंटरव्यू लेने का? उस समय तो बहुत अच्छा था। हम बिल्कुल फेयर और इम्पार्शियल नंबर देते थे जी। कई बार तो अड़ जाते थे हम कि नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते किसी भी हालत में। तो हम तो जहाँ भी रहे वहाँ इसी तरह रहे। बिल्कुल सर। अभी सर परिवार में बच्चे वगैरह किस तरीके से? एक बेटा मेरा आईएएस है जी। प्रॉपर, वो दिल्ली में है, इस समय वर्ल्ड बैंक में है। उसकी वाइफ डॉक्टर है। छोटे बेटे की माइंस है यहाँ, और उसकी वाइफ बहुत अच्छे जॉब में है जो यहीं पर है जयपुर। तो एक बेटा मेरे पास है, एक दिल्ली में है। तो हम दिल्ली कभी कभी चले जाते हैं, आ जाते हैं। एक बेटी है जो डॉक्टर गिरिजा व्यास जी के बेटे को शादी हुई है। तो 3 मतलब एक बेटी 2 बेटे, उनके सबके 2 बच्चे हैं। और मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ। नए जनरेशन्स को आपकी तरफ से कोई मैसेज काम के लिए, जीवन की सफलता के लिए? मैसेज यही है कि संतुष्ट ही रहना चाहिए आदमी को। मैं गीता भी बहुत पढ़ता रहता हूँ। उसमें यही कि संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। अपनी आत्मा को गिरवी मत रखो, बहुत बड़ी बात। आत्मा मजबूत रखो और संतुष्ट रहो कि भगवान ने जो दिया है खूब दिया है जी। बस अगर तुम भागते ही रहोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। तो इसलिए भगवान जो दे वो ठीक। ये देखो ना, अगर आपको खुश रहना है जी तो आप अपने से नीचे को देखो कि भाई ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हैं जिनसे आप बेटर हो सर। और दुखी रहना है तो आप टाटा बिरला अंबानी उनको देखो। अगर तो इसलिए तो नज़रिए की बात है। बिल्कुल। अगर आपको खुश रहना है तो आप खुश रह सकते हो, और दुखी रहना तो आप दुखी रह सकते हो। किंतु ये सब मन के भाव हैं। अब क्या दिनचर्या रहती है सर? मैं सुबह सेंट्रल पार्क जाता हूँ जी। एक ड्राइवर रख रखा है, वो घुमा के ले आता है। 4 किलोमीटर घूमने जाता हूँ, सुबह एक्सरसाइज करता हूँ और फिर दिन भर अपनी किताब वगैरह पढ़ता रहता हूँ। मतलब अध्ययन को आप एक हाँ, फिजिकली और हेल्थ माइंडली हेल्थ के लिए बेटर मानते हैं? बिल्कुल। स्वांतः सुखाय जी। मैं अपने सुख के लिए, मेरे पास ढेरों किताबें हैं, कम से कम हज़ारों किताबें होंगी जी। मैं दिल्ली जब जाता हूँ जब किताबें ले आता हूँ, मेरे बच्चे किताब भेज देते हैं, उनको भी शौक़ है पढ़ने का। तो मैं आपकी किताबें पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अभी भी आप देख रहे हो ये किताब पढ़ी है। अभी मैं देख रहा था कि आप समय की एक किताब को हाँ, ये किताब पढ़ मतलब किताब से बढ़िया कोई दोस्त नहीं है। बिल्कुल। फालतू इधर उधर जाके बातें करने से फ़ायदा क्या है? जाएंगे तो कोई वो चुगली करेगा, आप उसके हमें मिलाओगे, तो उससे फ़ायदा क्या? अपनी किताब पढ़ो और मस्त रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो भगवान ने खूब दिया है कि मेरे बच्चे भी सेट हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो केयरिंग है। केयरिंग का समझ गए ना? जी जी। कि अगर बीमार हो तो तुरंत आते हैं भागे हुए। दे आर केयरिंग। हाँ, मतलब डेवलप्ड के साथ में जड़ों से जुड़ाव है, डाउन टू अर्थ है। 100% जी। जमीन से और जड़ों से जुड़ा। वर्तमान में सर सामाजिक रिश्तों में जिस तरीके से कई जगह कड़वाहट दरारें आ रही है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं अपन अखबार टीवी में पढ़ते हैं। वो कारण ये है कि अपन अपने लोगों को
संस्कार नहीं देते जी बच्चों को। इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, ज़रूर पढ़ाओ, पर अपनी भारतीय संस्कृति को भी पढ़ाओ। जी उनको रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, उनमें जो अपने मूल्य हैं उनको ज़रूर आप उनको समझाओ अच्छी तरीके से जी। तो उनमें संस्कार डेवलप होंगे। और संस्कार डेवलप होते हैं 10th क्लास तक। जी। और यदि संस्कार अच्छे डेवलप हो गए तो आपकी जनरेशन बहुत अच्छी रहेगी, आप भी खुश रहेंगे, समाज को कुछ दे पाओगे। और अगर और के चक्कर में रहोगे तो आप दुखी रहोगे और कहीं के भी नहीं रहोगे। ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, पुलिस अधिकारी का एक डिसिप्लिन, कड़कपन, खुददारी वो रहती है, तो कभी परिवार पर भी इस तरीके का आदेशात्मक व्यवहार की कहीं कोई आपको? बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैं छोड़ के आ जाता था जी, बस ख़त्म, बस। आप फैमिली मेंबर हैं? हाँ, सब फैमिली मेंबर हैं जी। और बच्चों से मुझे बहुत लगाव है, बच्चों से खेलता रहता हूँ, कूदता रहता हूँ, पोते पोतियों से, सबसे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये हैं पीडी शर्मा साहब, यानी कि प्रभुदयाल जी शर्मा, मूलतः रैणी अलवर के रहने वाले। और आज जेवीपी मीडिया ग्रुप की इस ज्ञान गौरव यात्रा में आपके बहुत सारे जीवन के अनुभवों को हम साझा कर रहे हैं। और साहब से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, जिन्होंने जीवन में कहा कि एक तो लगन और एक इच्छा शक्ति, दोनों को मजबूत रखिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सर का मार्गदर्शन पाकर सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक ज़मीन से जुड़े रहो, ज़मीन से जुड़े रहे। बिल्कुल सर। कुछ बन जाओ तो फिर मतलब गर्व मत करो जी, घमंड मत करो सर कि मैं पता नहीं क्या हो गया मेरा, मैं कहाँ ऊपर पहुँच गया। तो फिर ऊपर ही पहुँचेगा, उससे कोई बात नहीं करेगा। सही है। इसलिए बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, लोग बात नहीं करते, मिलते नहीं। मैं तो चलते हुए को नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलते हुए को नमस्कार करता हूँ। यही विनम्रता का भाव है बस। और विनम्र रहो भाई, जो तुम हो तो हो। बिल्कुल है। उसको दिखाने से फ़ायदा क्या है। और अब मैं मान के चलता हूँ रिटायरमेंट के बाद हम सब फ्यूज बल्ब हैं। बल्ब फ्यूज हो गया, चाहे 200 वाट का था चाहे 100 वाट का था। आप बहुत जीवन की वास्तविकता को महसूस करते हैं सर आप। अगर व्यवहार अच्छा है जी, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, बिल्कुल। और अकड़ के रहोगे तो कुछ भी नहीं रखा है। बहुत बढ़िया। बस सीधी बात है, मैं तो ये मान। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बारंबार प्रणाम आपको।